हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 और सवाल नंबर 11 हमने यहाँ लिखा हुआ है। अगर भाई आपको हमारे पिछले सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो, ये जो सवाल नंबर 11 है वो एकदम सवाल नंबर 10 की तरह ही है, कुछ अंतर नहीं है। बस वहां पे था साइन इनवर्स एक्स, यहाँ है कॉस इनवर्स एक्स, बस इतना ही अंतर है। बाकी पूरा सवाल एकदम सेम है, ठीक है। तो अगर आपने भाई वो सवाल देखा है तो आप इसको भी बड़े आराम से लगा सकते हो। देखो कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम सवाल को आई बराबर में लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और भाई पूरे सवाल को वैसे ही उतारना है, बस खाली यहाँ dx लगा दो। अगर भाई आपको अवकलन का पता है तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन जो है वो नीचे वाली संख्या ही होती है, बस माइनस में लगा होता है। तो अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को t मानेंगे तो ये सवाल बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। देखो भाई कैसे लगाना है, यहाँ लिखना है माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर, आप t मान लो। यहाँ पे भाई अवकलन करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा -1 अपॉन, और जो संख्या यहाँ लिखी थी ना वही लिखना, बराबर में हो जाएगा dt। तो ये होता है cos इनवर्स x का अवकलन। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x में केवल एक फर्क है, cos में यहाँ -1 होता है और साइन इनवर्स x में यहाँ +1 होता है। बाकी दोनों का अवकलन एक समान ही होता है। बस मान रखना है, ये वाला माइनस उधर आप लेते चले जाओ तो माइनस एकदम बाहर निकल आएगा, ठीक है। dx अपॉन इसका मान क्या हो जाएगा, सीधा dt हो जाएगा। यहां रख लो आप dt। cos इनवर्स x का मान हो जाएगा t। अब खाली एक चीज की वैल्यू आपको निकालनी है, वो है x। क्योंकि भाई x यहाँ पर नहीं है तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपने cos इनवर्स x को t माना है, यहां से आप लिख सकते हो। देखो cos इनवर्स को अगर आप उधर ले जाओगे तो यहां आ जाएगा x बराबर, सीधा आ जाएगा cos t। ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये निकल आई हमारी x की वैल्यू। तो यहां हो जाएगा cos t इंटू t, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये cos t अलग है और ये वाला t अलग हो गया। अब आपको यहाँ खंडसा का प्रयोग करना है। पहले आइलेट का यूज कर लो। देखो आइलेट में है क्या, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हमारा हो जाएगा I1 और भाई ये हो जाएगा हमारा I2। अब लगाओ खंडसा। I बराबर, माइनस लगा है तो ब्रैकेट का प्रयोग कर लेना। पहला फलन ऐसे ही उतारना है और दूसरे वाले का समाकलन करना है। माइनस इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट बना लो, पहले वाले का अवकलन तो d अपॉन डी टी इंटू टी, और भाई दूसरे वाले का समाकलन इस प्रकार से, और यहाँ हो जाएगा dt। अब भाई थोड़ा सा इसको सरल कर लो। I बराबर माइनस कॉस टी, कॉस टी का समाकलन होगा साइन टी, ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा t साइन टी, फिर आप माइनस कर लो। देखो t का हो जाएगा 1, क्लियर है। कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, ठीक है। तो कॉस टी का साइन टी, यहां केवल साइन टी ही बचेंगे बस, क्योंकि उसका तो 1 हो जाएगा। तो अभी आपको केवल साइन टी का दोबारा करना है। माइनस हमने बाहर निकाला हुआ था, तो यहां हो जाएगा टी साइन टी। अब देखो ये साइन टी का दोबारा करोगे तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी हो जाना है, और यहाँ आप प्लस टी लिख सकते हो। अभी भाई क्या हुआ है, जो आंसर है वो टी में आ गया, आंसर टी में आ गया। सवाल एक्स में था, मतलब क्या है, यहां से आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो भाई देख लो, आपको ना एक्स की वैल्यू पता है, मतलब कि कॉस टी की वैल्यू पता है, उसके अलावा आपको टी की वैल्यू पता है, रख दोगे। पर यहाँ एक चीज आ गई है साइन टी, तो पहले साइन को आपको बदलना पड़ेगा कॉस में। कैसे बदलोगे,
1 माइनस कॉस स्क्वायर टी पे अंडर रूट लगाकर, और प्लस कॉस टी, और उधर सी तो आप ऐसे उतारते रहो, माइनस बाहर है। अब देखो पहले टी का मान रखवाओ, टी का मान है कॉस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। 1 माइनस कॉस टी का मान है एक्स, तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर कॉस टी का मान है एक्स, तो प्लस एक्स, और यहाँ प्लस सी, और लो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो सवाल बड़ा ही सिंपल था। जो हमने प्रश्न नंबर 10 लगाया था उसका आधा सवाल एकदम ऐसे ही लगा था, आधा था, शुरुआत ऐसी नहीं थी, लेकिन जब एक बार हमने खंडसा किया ना, उसके बाद सवाल लगभग लगभग ऐसे ही बन गया था, ऐसे ही माना था, और भाई लगभग लगभग आंसर भी ऐसे ही था। तो केवल टी मानना है, बस यहाँ पर भाई हिसाब लगाना है। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने निकाली कॉस टी, वैल्यू आराम से रखनी है, खंडसा का प्रयोग करना है, और दोबारा से वैल्यू वैसे ही आपको रख देनी है, आपका भाई आंसर आ जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा 11वां सवाल। अभी आपको आना है 12वें सवाल पर। बड़ा ही सिंपल है, लिखा हुआ है एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक्स इंटू में है सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा 12वां सवाल है। पहले आप आई बराबर में लिख लो, ये काफी आसान है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देख लो पहला दूसरा, यहां पर भी आइलेट का यूज करोगे तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हमारा दूसरा फंक्शन हो जाएगा। शुरू करो। तो पहले वाले को ऐसे ही करना है और दूसरे वाले का समाकलन कर देना है, माइनस ब्रैकेट बना लिया करो, पहले वाले का अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज, पूरे का समाकलन कर देना है। हल करो भाई। आई बराबर क्या आ जाएगा, देखो x इंटू, यहां पे ध्यान देना है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। देखो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x। सिंपल है एकदम। यहां आ जाएगा x tan x माइनस x का अवकलन तो एक हो जाएगा, तो एक से गुणा करने कोई मतलब नहीं है, यहां सेक स्क्वायर का करोगे तो आ जाएगा tan x, ठीक है, और यहाँ dx लिखना है आपको। अभी tan x का दोबारा से करना पड़ेगा, तो i बराबर x tan x। अब जरा बताओ हमको कि भाई tan x का समाकलन क्या होता है। सिंपल है एकदम, पढ़ाया भी गया है। tan x का होता है माइनस लॉग कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग, और यहाँ कर दो कॉस x, और यहाँ प्लस सी, और लो आपका आंसर आ गया केवल 3 लाइनों में। तो ये वाला सवाल काफी आसान था। सवाल आसान कब होते हैं, जब दूसरा जो फलन होता है, जो भी दूसरा फलन है, अगर उसका डायरेक्ट समाकलन आपको मालूम है, यहाँ किया, और उस समाकलन का भी समाकलन आसान हुआ, तब तो सवाल छोटा हो जाता है। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से आपको मान कर लगाना पड़ता है, तो सवाल बड़े हो जाते हैं, या कभी कभी आपको एक से ज्यादा बार खंडसा का यूज करना होता है, तब भी सवाल काफी बड़े हो जाते हैं।